8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का बहुत ही सविस्तर गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, क्लर्क, अधिकारी और पेंशनर्स सभी को पूरी जानकारी मिल सके। नंबर 1, वेतन आयोग का उद्देश्य और पृष्ठभूमि। भारत सरकार लगभग हर 10 वर्ष में एक वेतन आयोग गठित करती है। अब तक छठा वेतन आयोग 2006, 7वां वेतन आयोग 2016। इसी परंपरा के अनुसार ढीगे 8वां वेतन आयोग 2026 के आसपास लागू होने की संभावना मानी जा रही है। मुख्य उद्देश्य महंगाई के अनुसार वेतन समायोजन, कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाना। नंबर 2, फिटमेंट फैक्टर, सबसे बड़ा बदलाव। बाज़ा फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? पुराने बेसिक वेतन को जिस संख्या से गुणा करके नया बेसिक तय किया जाता है वही फिटमेंट फैक्टर है। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर छठा 1.86, 7वां 2.57, 8वां संभावित 3.0 से 3.68। इसका प्रभाव, यदि अभी बेसिक 25,500 रुपये है तो 3.0 से 76,500 रुपये, 3.68 से 93,840 रुपये, यानी बेसिक वेतन में 200% तक उछाल संभव है। नंबर 3, न्यूनतम और अधिकतम वेतन संरचना। न्यूनतम वेतन 7वें आयोग में 18,000 रुपये, संभावित 8वें आयोग में 26,000 से 30,000 रुपये, कुछ अनुमान 32,000 तक। ये ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। बाज़ा अधिकतम वेतन, अभी कैबिनेट सचिव का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। संभावित नया अधिकतम वेतन 3.5 लाख से 4 लाख रुपए या अधिक। नंबर 4, महंगाई भत्ता डीए का विलय और नई शुरुआत। वेतन आयोग लागू होते समय पुराना डीए 0, वही डीए नए बेसिक में जोड़कर नया ढांचा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद हर 6 महीने डीए बढ़ेगा, नया डीए नए बेसिक पर लगेगा। इससे भविष्य में डीए की रकम और तेजी से बढ़ेगी। नंबर 5, एचआरए और शहरवार लाभ। अभी एचआरए की दरें हैं एक्स शहर 27%, वाई शहर 18%, जेड शहर 9%। 8वें वेतन आयोग में प्रतिशत में बदलाव संभव है, पर क्योंकि बेसिक बढ़ेगा इसलिए एचआरए की राशि अपने आप 40 से 60% तक बढ़ जाएगी। महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को बड़ा फायदा। नंबर 6, भत्तों में बड़े सुधार। संभावित बदलाव, कुछ भत्ते समाप्त जैसे वॉशिंग अलाउंस, कुछ छोटे मोटे विशेष भत्ते। कुछ भत्तों में वृद्धि जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जोखिम भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता। नए भत्ते, डिजिटल कार्य भत्ता संभावित, महंगाई संरक्षण भत्ता, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस संभावित। नंबर 7, पेंशनर्स के लिए विशेष लाभ। ये सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण भाग है। संभावित फायदे, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, अभी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, संभावित 13,000 से 15,000 रुपये या उससे अधिक। पेंशन पुनरीक्षण, सभी पुराने पेंशनर्स की पेंशन नए वेतनमान से जोड़ी जाएगी। समान रैंक, समान पेंशन का सिद्धांत मजबूत होगा। पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम फैमिली पेंशन बढ़ेगी, बुजुर्ग विधवाओं को विशेष राहत। नंबर 8, ग्रेच्युइटी, लीव एनकैशमेंट, पीएफ या एनपीएस पर प्रभाव। बेसिक बढ़ने से सीधा असर। ग्रेच्युइटी, अभी सीमा 20 लाख रुपए, संभावित 25 लाख से 30 लाख रुपए। लीव एनकैशमेंट, अधिकतम भुगतान बढ़ेगा, रिटायरमेंट पर बड़ी रकम मिलेगी। एनपीएस या पीएफ, सरकार का योगदान बढ़ेगा, रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा। नंबर 9, कर या इनकम टैक्स पर प्रभाव। वेतन बढ़ेगा तो टैक्स स्लैब में ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन संभावना है कि सरकार नई टैक्स स्लैब में राहत दे, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए, पेंशनर्स को विशेष छूट दे। नंबर 10, अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, रियल एस्टेट, ऑटो, उपभोक्ता सामान में तेजी। नकारात्मक दबाव, सरकार पर भारी वित्तीय बोझ, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, राज्यों को भी वेतन बढ़ाना पड़ेगा।
नंबर 11 लागू होने की प्रक्रिया। संभावित चरण 2025-26 में आयोग का गठन, 1 से 1.5 साल अध्ययन, रिपोर्ट सरकार को 2026-27 में लागू, बकाया मिलने की पूरी संभावना। नंबर 12 निष्कर्ष 8वां वेतन आयोग, वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि, पेंशनर्स को बड़ी राहत, निचले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा, जीवन स्तर में स्पष्ट सुधार। ये केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए आने वाले दशक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार हो सकता है। वेतन आयोग संबंधित समय समय की अद्यावधि जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।